हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो हम लोग अभी कर रहे हैं टू होमवर्क सीरीज, ठीक है। होमवर्क सीरीज जो अभी कर रहे हैं हम लोग 2.0 होमवर्क सीरीज, ठीक है। उसका दूसरा वीडियो है, टेस्ट नंबर देख सकते हैं, 2 नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर PDF और वीडियो का लिंक ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं रोशन सर का। बहुत अच्छे से कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। कह रहा है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन बना है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन बना है। तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य में केंद्र प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च हुआ है। ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। ई सेहत कहाँ लॉन्च किया है, तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजन किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजन किया है। तो कहाँ किया है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। राइट आंसर बेंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी में वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा को शुरू की है। कहाँ कौन की है, कह रहे किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी में ई छात्र वीजा और ई छात्र वीजा एक्स वीजा की शुरुआत की है। किसने की है, तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है। तो किसने किया है, तो राइट आंसर रूस ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दौरान अपने मतदान जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला। हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दौरान मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला। तो किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किसी दूरदर्शन को मिला है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेष समूह से बैठक मेजबानी किस शहर में की है। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेष समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है। तो कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है। कौन सा बन गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है। तो कौन सा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी गोवा में। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने 2025 में सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। किस देश ने 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर संयुक्त अरब UAE हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है। तो कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। राइट आंसर नई दिल्ली ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किन संगठन ने जलवायु और विकास रिपोर्ट CCDR 2025 जारी किया है? किस संगठन ने जलवायु और विकास? तो इसका राइट आंसर विश्व बैंक हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? PM कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय PM कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी संदर्भ निम्नलिखित नाम विचार की है। पांडिचेरी देखते हैं इसका। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। सही बात है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है, केवल 1। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति में स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया? तो पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली। राइट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है, अल्बुकर्क। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंग ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में भारत आया था। दूसरा है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण पांडिचेरी में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा राइट, अंग्रेजों ने दक्षिण में, सही बात है, मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, और फोर्ट जॉर्ज निर्माण पांडिचेरी निर्माण किया था, यह गलत है। ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन सही, 2 किस्म है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया है? निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारिक सुविधाओं वाले एक फरमान जारी किया है? तो किसने जारी किया? फर्रुख हसियर हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1746-48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था? कर्नाटक युद्ध तो किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। कर्नाटक युद्ध कहेगा 2 यूरोपीय कंपनियाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों को हराया था? किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसके नेतृत्व में हराया था? तो इसका राइट आंसर आयरकुट हो जाएगा, आयरकुट, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? ठीक है, देखते हैं। तो 1498 में वास्को ने भारत के पश्चिम तट पर कालीकट में पहुंचा था, सही बात है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी आगमन हुआ था, सही बात है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित मछलीपट्टनम में हुआ था, यह भी सही है। ठीक है, ईसाई मदारी मनसेट तथा भारत एक्वारिया भारत का आगमन मुगल शासक अकबर में हुआ था, ये भी सही। तो 1 2 3 4 राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना बंगाल किस शासक के समय घटित हुई? ब्लैक होल की घटना किस शासक के समय हुई थी? ब्लैक होल की घटना, तो इसका राइट आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा, सिराजुद्दौला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादग्रस्त उत्तराधिकारियों का समर्थन देना। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए आक्सा ला सेपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया? तो कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अक्सा ला सेपिल संधि के बाद निम्न कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अंग्रेज। तो 27 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो राइट आंसर मद्रास हो जाएगा, मद्रास वापस कर दिया था, ठीक है, कर्नाटक युद्ध के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था? फ्रांसीसी सरकार ने किसके कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था? तो किसके कारण बुलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में किसके कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को हार के कारण, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम कारखानों में अपना अधिकार खोने पर खो पड़े? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब कह रहा है कि अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार को खो पड़े? राइट आंसर अंग्रेजों के कारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही। चलिए देखते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा सही। 1760 में बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ने जीते हुए थे, सही बात, गलत बात है। 1760 में नहीं होता, ठीक है, बांडीवास का गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1773 में पेरिस के संधि से हुआ था, सही बात है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1773 में 63 में पेरिस के युद्ध से हुआ था, सही बात। तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, दो ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी के शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां हो जाएगा, लुई 14वां। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भारत की पुर्तगालियों को उपलब्धि थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पुर्तगालियों को उपलब्धि थी? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, काटल पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हालत सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, सही बात है। एक और दो सही हो जाएगा, केवल एक और दो, बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासनकाल में हुआ था? तो किसके कारण में हुआ था? तो इसका राइट आंसर लुई 14वां हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 34 नंबर क्वेश्चन है 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नेतृत्व किसने किया था? 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ये ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पौंडीचेरी हो जाएगा, पौंडीचेरी, राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष में किया? 1765 में, राइट आंसर 1765 हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जहांगीर और सर टॉमर रो सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान किस किले में हुई थी? तो किस किले में हुई थी प्रथम? तो अकबर के किला में, अजमेर में, ठीक है, अकबर किला अजमेर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों के संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कौन सा सही पुर्तगालियों के संबंध है? तो भारत में पुर्तगाली द्वारा बनाया गया पहला किला कोची किला इमनुल था, सही बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिसियो डी अल्मीडा द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अल्फोसो अल्बुकर नेतृत्व में पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर केवल 1 2 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 3। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी में संधि पर संपन्न हुआ?
कौन सा युद्ध हो गया? तो कह रहा है कि कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? किस स्थान पर? नागापट्टिनम, चिरुसा और मछलीपट्टनम। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था? किस ईस्वी में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1651 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? यूरोपीय व्यापारी का आगमन का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन सही क्रम क्या है? पहले सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया इस संधि द्वारा माध्यम से। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को अंग्रेजों द्वारा पुनः लौटा दिया गया, किस संधि के मत से लौटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेप्टेम्बर 1749, 1 सेप्टेम्बर के संधि से 1749 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा का छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए आप लोग? अल्बुकर हो जाएगा, अल्बुकर, ये ऑप्शन सही। ठीक है, बीजापुर का शासन छीनने वाला प्रथम यूरोपीय ये अल्बुकर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अवधि नियम पारित किया गया था? किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अवधि नियम पारित किया गया था? तो कौन सा वर्ष हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अवधि नियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1856 में विधवा पुनर्विवाह 1856 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, कब की थी? तो कब? 1765 में किया था, 1765 में। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा मेघवा काटा माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मेघवा काटा किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड का आदेश पत्र 1854 हो जाएगा, वुड का आदेश पत्र 1854। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य शासन निर्वासन किस राज्य के शासक निर्वासन से प्राण निकल गया कहा गया है? कह रहा है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अवध हो जाएगा, अवध। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में देश में फोर्ट विलियम स्थापित किया। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम स्थापित कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जब जून 1937 में प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन किया गया था, भारत के वायसराय थे। तो जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेसों का मंत्रिमंडलों का गठन किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने खिलाफ लड़ी गई थी। स्वाली की लड़ाई, एक मिनट रुकिए, स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी अंग्रेजों ने खिलाफ लड़ी गई थी। तो कहाँ लड़ रहे थे, किसके खिलाफ? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी अंग्रेजों ने खिलाफ जैसे लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी स्वाली की लड़ाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों का संरक्षण आया। तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर अवध हो जाएगा, अवध। बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब इलाहाबाद और कोरा के मुगल के सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश के सैनिकों का संरक्षण कर दिया, अवध हो जाएगा। राइट आंसर अवध। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो किसने दिया था?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण व्यापार करने का अधिकार किसने? रानी रानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। इसी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट को दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा? कैप्टन विलियम हॉकिंस हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम कंपनी के लिए अपनी अधिकार रियायत अपील के जाहिर अखबार दरबार भेजा था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियायत के लिए अपील के साथ जहांगीर को दरबार भेजा था? तो किसने हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 55 का राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुतानुती एक कारखाना और सुतानुती कालीकता और गोविंदपुरम 3 गांवों में जमींदारी स्थापित किया था? किसने किया था? जॉब चार्निक ने। जॉब चार्निक हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब और ब्रिटिश क्षेत्र में रूप में अपने मिला लिया था? द्वितीय आंग्ल युद्ध के बाद किसने मिलाया था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल का एक प्रणाली व्यवस्था लागू की गई जिससे तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि एवं एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानून स्वामित्व प्रदान किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? रैयत बारी व्यवस्था हो जाएगा। रैयत बारी व्यवस्था, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारिक बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारिक बंदोबस्त नीति शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस्तेमारी बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया? निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो हैदराबाद हो जाएगा। राइट आंसर हैदराबाद बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ी माउंट कर लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पे गिरेगा, एक चेरी के रूप में जो एक दिन हमारे मुंह पर गिर जाएगी। तो कब कहा था? तो राइट आंसर अवध। राइट आंसर डी ऑप्शन अवध हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन पद के दौरान सन 1010 में भारतीय और यूरोपीय बीच न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो इल्बर्ट बिल कब अनुमति दी गई थी? तो इसका राइट 1883 हो जाएगा। 1883 राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल उड़ीसा के अवज्ञात प्रदान किया था? तो कब किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। 12 अगस्त 1765। अरे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया? तो किस गवर्नर के जनरल के कार्यकाल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? रॉबर्ट क्लाइव के काल में। राइट आंसर ए ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा 18वीं शताब्दी भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है? 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अंबूर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। अब पहले हुआ था अंबूर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध।
18वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंबूर, पलासी, बंदीवास और बक्सर, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार अधिकार विशेष प्रकार प्रदान किया गया। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार अधिकार विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फारूक रिशियर हो जाएगा, फारूक रिशियर। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? तो कहाँ नहीं था? भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? कोलकाता में नहीं था। ठीक है, राइट आंसर कोलकाता में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है। चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है। हुगली का उपयोग बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए आधार पर रूप में किया गया। हुगली का उपयोग बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए आधार पर किया गया। तो किसने किया था? कह रहा है कि हुगली का उपयोग बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए आधार के रूप में किया गया था। तो किसने किया था? तो इसका राइट पुर्तगाली, राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट की पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली थी? तो किस पुर्तगाली हो जाएगा? तो राइट आंसर पेड्रो अल्वरेज कैब्राल हो जाएगा, पेड्रो अल्वरेज कैब्राल। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल नीति? तो किसने हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा किसने शुरू किया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा हो जाएगा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाले पहला राजदूत कौन था? तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तर पश्चिम भारत में पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम में पहला अस्थायी ब्रिटिश केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अस्थायी तो कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर सूरत में किया था। राइट आंसर सूरत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली थी? तो इसका राइट आंसर हुगली में खोली, तो हुगली हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज रूप में पूरा मुंबई टापू दे दिया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के दहेज के रूप में पूरा मुंबई टापू दे दिया। कब किया था? 1761 में, 1761 में दे दिया। ठीक है, तो हम लोग आज दूसरा सेट टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम लोग लगभग 75 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और हम लोग 2 होमवर्क सीरीज का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम जाकर चैनल ज्वाइन कीजिए। PDF और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए और ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।